कोई साधारण महिला नहीं थी, बल्कि दिल्ली के स्वॉट कमांडो थी। स्वॉट क्या होता है आपको बताते हैं, SWAT, स्वॉट कमांडो। कुछ तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, बड़ी स्क्रीन पर देखिए। ये होते हैं स्वॉट कमांडो। दिल्ली पुलिस की स्वॉट यानी स्पेशल वेपन्स एंड टैक्टिक्स एक स्पेशल यूनिट है, जिसे एंटी टेरर ऑपरेशन के लिए वर्ष 2008 में मुंबई में हुए 26/11 हमले के बाद बनाया गया था। और इसमें दिल्ली पुलिस की बहुत ही चुनिंदा अधिकारियों और महिलाओं को शानदार रिकॉर्ड और बेहतरीन फिजिकल फिटनेस के आधार पर भर्ती किया जाता है। काजल चौधरी ने वर्ष 2022 में बतौर कांस्टेबल दिल्ली पुलिस को ज्वाइन किया था और अपनी प्रतिभा के दम पर, अपनी फिटनेस के दम पर वो एक स्वॉट कमांडो बन गई। लेकिन दिल्ली पुलिस की हर अग्नि परीक्षा पास करने वाली ये महिला अपने पति के अत्याचार से हार गई। और ये सिर्फ इसलिए हुआ क्योंकि हमारे देश की महिलाओं पर सदियों से एक मानसिक बोझ है, जो उन्हें बचपन से उनके मन में भर दिया जाता है, जिसकी वजह से वो शायद अपने पति को ही परमेश्वर मानती हैं और पति के अत्याचारों को चुपचाप सहती रहती हैं, क्योंकि उन्हें यही सिखाया जाता है। और इसी सामाजिक बोझ ने ताकतवर कमांडो काजल चौधरी को अपने पति के सामने बेहद कमजोर कर दिया, जिसकी कीमत उसे अपनी जान देकर चुकानी पड़ी। शादी होने के बाद इनके घर वालों ने मेरी बेटी को टॉर्चर करना शुरू कर दिया। गाड़ी नहीं लाई, जबकि हमने 18-20 लाख रुपए लगाए शादी में। होटल में शादी करी इनकी। इसकी सिस्टर, इसका ससुर, सास, देवर, जेठ सब टॉर्चर करते थे, बताती थी लड़की। मेरी बेटी फिर ये दुखी होकर कह सुनकर मेरे लड़के ने इसको डांटा, अंकुर को। ये कह सुन के फ्लैट ले लिया, खरीद लिया इसने वहां पे। फिर भी लड़ाई करते थे। ये जो खबर है आज देश के हर परिवार को शर्मिंदा करती है। काजल चौधरी का पति अंकुर शादी के कुछ समय बाद से ही उसे दहेज के लिए मारता पीटता था और वो चुपचाप ये सब कुछ सहती रही अपने परिवार की खातिर। ऐसी घटनाएं हमारे समाज के लिए एक अभिशाप हैं और इसीलिए आज एक प्राइम टाइम शो में हम ये घटना आपके सामने प्रस्तुत कर रहे हैं। नेशनल क्राइम रिकॉर्ड्स ब्यूरो की रिपोर्ट कहती है कि वर्ष 2023 में 4,48,000 से ज्यादा महिलाओं के खिलाफ अपराध के केस रजिस्टर हुए थे। इसमें से 1,33,000 घटनाएं सिर्फ घरेलू हिंसा के बारे में थी, जबकि 6,156 मामले दहेज उत्पीड़न के थे। सोचिए, आज के जमाने में भी दहेज को लेकर महिलाओं का उत्पीड़न हो रहा है। काजल चौधरी की हत्या हमें बताती है कि हथियार और कमांडो ट्रेनिंग आतंकवादियों और अपराधियों का मुकाबला तो कर सकती है, लेकिन समाज की सोच का मुकाबला बहुत मुश्किल है। जब तक घरेलू हिंसा को घर का मामला समझा जाता रहेगा, तब तक काजल जैसी बेटियां अपने घरों में ही ऐसे ही दम तोड़ती रहेंगी। अब एक छोटा सा ब्रेक ले रहे हैं और ब्रेक के बाद आपको बीटिंग रिट्रीट की शानदार तस्वीरें दिखाएंगे और आपको इसका इतिहास भी बताएंगे।